अनेक शत्रु मौजूद हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका जो सबसे जो मुखिया है वो अहंकार है। मन में अहंकार ना हो। ये जिस क्राउन चक्र की यात्रा अभी हम कर रहे थे, तो उस क्राउन चक्र पर एकमात्र जो दुश्मन है हमारा, वो हमारा वो हमारा ईगो है, अहंकार है। नम्रता, प्रेम जिनके भीतर है, उनके लिए क्राउन चक्र के द्वार खोले जाते हैं। जिनके अंदर नम्रता नहीं, उनके लिए क्राउन चक्र नहीं खुलता। जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब मिलता है, क्राउन तब खुलता है। और आशीर्वाद लेने के लिए तो झुकना ही पड़ता है। सीधी सी स्पष्ट बात है। जो लोग झुकने को राजी हैं, उनके लिए जीवन में अनेक द्वार खुल जाते हैं। नम्रता धारण करें, प्रेम पूर्वक झुक जाएं, बड़ों के आगे विशेष रूप से बुजुर्गों का पूरा पूरा सम्मान करें, झुकें, नम्रता धारण करें। अहंकार रहित होकर जो भी अपने परमात्मा को रिझाने का प्रयास करता है, परमात्मा उसके लिए हर द्वार खोल देता है। कोशिश करें अहंकार ना आए। हमारे हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों की कहानियों में एक जिक्र आता है रहीम जी का। संत रहीम जी हुआ करते थे। वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समय के बराबर पर थे और अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। बहुत दान करते थे। नियमित रूप से अपनी पर्सनल, अपनी आय में से, अपनी जो भी इनकम होती, उसमें से दान करते थे। आपने देखा होगा सभी संतों ने इस परंपरा को अपनाया है। सभी संतों ने। भगवान बुद्ध तो सदा से ही मूर्ति रहे हैं प्रेम, भक्ति, नम्रता की। इसी तरह से संत कबीर जी के जिक्र में भी हम हमेशा यही आता है। उनके बारे में जब सुनते हैं, जानते हैं कि सदा नम्रता धारण करके अपने अपने हिस्से में से सेवा निकालकर जो है वो गरीब लोगों की मदद करना जितना हो सके सभी किया करते हैं। इसके साथ साथ ये भी कि नम्रता धारण करें जितना हो सके। कभी रहीम जी की आदत थी कि जब किसी को दान देते ना, तो नजर नीची करके देते थे। मतलब बार बार सर झुकता जाता था, हाथों से दान करते और सर झुकता चला जाता। बड़ा अनोखा उनका व्यवहार था। लोग बात करते, पूछते। खास तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी को जब ये पता चला तो बड़ा नोट किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि तो जब ये बात रहीम जी की, जब ये बात जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चली कि वो हमेशा दान करते हुए सर झुकाकर दान करते हैं, तो उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहीम जी को एक पत्र लिखा कि उनसे पूछा। पत्र में लिखा, एक लाइन के अंदर उन्होंने लिखा कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि आप, मैंने आपकी जो एक खास बात देखी है कि आप जब भी किसी को कुछ दान करते हो तो आंखें नीची क्यों कर लेते हो। कि ऐसी देनी देनी जीव कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे कियो त्यों त्यों नीचे नैन। कबीर साहब जी पूछ रहे हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि हे मित्र, ऐसा दान कैसे देते हो, ये तुमने कहाँ से सीखा। क्योंकि जब जब तुम दान देते हो तब तब तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है लेकिन आंखें नीचे हो जाती हैं। तो रहीम जी ने जो उत्तर में लिखा, बड़ी नम्रता और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करी कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन।
लोग भरम हम पर करें या ते नीचे नैन। कि देने वाला कोई और है, दिन रात वो सबको दे रहा है, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। लोगों को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी नजरें झुका लेता हूं, मुझसे लोगों की नजरें नहीं मिलाई जाती। मैं कैसे कह दूं कि मैं कुछ दे रहा हूं, मैं कैसे कह दूं मैं कुछ दे रहा हूं। आई एम नॉट द गिवर, देने वाला कोई और है। ये नम्रता, ऐसी ऐसा प्रेम, ऐसी नम्रता, सब कुछ होते हुए भी हमेशा अपने आप प्यार से सर झुकाकर अपने आप को इतना नम्रता पूर्वक अपने आप को मिटा देना, मेरे गुरुदेव ने हमेशा यही सिखाया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कभी मेरे गुरुदेव के यहाँ कोई जाएं तो ये नहीं सोचे कि भाई वहां पर बड़ा सम्मान मिलेगा और हम वहां पर आपको सर पर बिठा कर रखेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुदेव ने हमेशा वहां पर नम्रता सिखाई है, प्यार सिखाया है। तो इस चीज को सदा मन में धारण करना है कि जितना मर्जी हम सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, मन में ये नम्रता सदा धारण करके ही रहना है।